हमारे देश में जो एडवोकेसी है वो काफ़ी हद तक दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। नंबर वन, एक्सप्लोरिंग लीगल लूप होल्स, एंड सेकेंड, एक्सप्लॉइटिंग दोज लूप होल्स। ये जो जजमेंट है मचिंदा वर्सेस रामचंदा, इसमें जो मेन फैक्टर है वो है एक एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके। नाउ हुआ कुछ ये था कि ये जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जो ओनर अभी डिसीज्ड है, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुछ लोन लिया था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से। नाउ एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि जब भी आप किसी से लोन लेते हैं, उस दौरान जब तक आप वो लोन रीपे ना कर दे, आप किसी दूसरे को वो प्रॉपर्टी सेल या फिर मॉर्गेज नहीं कर सकते। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से वो वॉइड हो जाता है, नल एंड वॉइड। नाउ अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली जब वो लोन चल रहा है, उस समय जो डिसीज्ड है उन्होंने एक रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करके, रिस्पोंडेंट यहाँ पे है एक, उनको बेचा और मतलब वो रिस्पोंडेंट ने फर्दर इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे रिस्पोंडेंट को बेचा। अब लूपहोल एक्सप्लॉयटेशन का बात कहाँ पे आता है? अब ये जो सेल सब हो गया, उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उनका पेमेंट भी हो गया, इन्होंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दे दिया, मतलब किसी तरह का कोई लायबिलिटी नहीं है। पर जो लीगल हेयर्स है डिसीज्ड के, उनको ये चीज पता चला कि वो जो सेल हुआ था वो सेल नल एंड वॉइड था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ड्यूरिंग लोन यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, द सब्जेक्टेड प्रॉपर्टी। अब इनको ये चीज समझ में आ गया कि वो जो सेल है, अगर उस सेल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो भी कैंसिल हो जाता है और वो प्रॉपर्टी चले जाते हैं फिर वापस से डिसीज्ड के नाम पे, और डिसीज्ड के थ्रू फिर ये आ जाता है लीगल हेयर्स के पास। तो इसके लिए इन्होंने फर्स्ट ट्रायल कोर्ट गया। ट्रायल कोर्ट में इनको बेनिफिट मिला था। ट्रायल कोर्ट ने रिकन्वेंस का ऑर्डर भी दिया था, बट फिर उसको चैलेंज करके जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर जब अपीलेंट जो है ये फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीज कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को ही मान्यता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज कहा कि वो जो सेल था दैट वाज नॉट वॉइड अब इनितो बट रादर वॉइडेबल। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि उसको वॉइड घोषित किया जा सकता था। वो एक सेल डीड है, सेल डीड अपना मेरिट से हुआ, लोन था, नियम के अनुसार आप नहीं बेच सकते, उसको आप वॉइड घोषित कर सकते हैं, मतलब वो वॉइडेबल है। डिफैक्टो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो लोन पे है आपने बेचा तो वो वॉइड अब इनितो नहीं होता। यहाँ पे कहा है अ सेल एग्जीक्यूटेड डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम नल एंड वॉइड, क्योंकि जो सेल है, अगर सेल में कोई फ्रॉड नहीं है, सेल अगर जेन्युइन तरीके से हुआ, देन इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम, क्योंकि ये इट्स अ लीगल फैक्ट। दूसरा चीज ये कहा कि वो जो वॉइडेबिलिटी का जो फैक्टर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वोक कर सकता है, आप नहीं। आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज समझ में आ गया कि ये वो लूप होल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट वाज एबल टू सी इट्स थ्रू। बट उन्होंने कहा कि इसमें आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। अगर किसी का था तो वो क्रेडिट सोसाइटी का था जिनके पास से उन्होंने लोन लिया था, और अगर वो लोग ऑब्जेक्ट करते तब ये जो सेल डीड जो एग्जीक्यूट हुआ था वो नल एंड वॉइड हो सकता था। और थर्ड चीज उसने कहा कि अ पर्सन कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन रॉन्ग डूइंग, कि देखो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपने बेचा, मतलब कहने का मतलब ठीक है आपके क्या बोलते हैं जो डिसीज्ड है बेचे, बट आपने बेचे, अब आपने गलती किया, आप उसी का ही फिर से फायदा उठाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
जो परचेजर है वो वैलिड है, वो जेन्युइन है, बोनाफाइड परचेजर है, उसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसीलिए आपको ये जो एप्लीकेशन है इसको डिसमिस कर दिया जाता है, कोई मेरिट इसमें नहीं है। सो यू काइंड ऑफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो लूप होल्स रहते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं हमारे देश में। एनीवे, so hope you have learned something, and if you still have any question, post it in the comment box. Thank you.